यहाँ मादा कंकाल मिल जाए तो अभी कोर्ट मैरिज कर लूं। तो हमने कहा जान क्यों बोलती हो? तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा है। तो बोली रानी क्यों कहते हो? हम कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा है। मेरा भी रूप सलोना हो जाए, काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए, किसी की नजरों का जादू टोना हो जाए और संचालक की बीवी को गले लगा लो, भले हमको कोरोना हो जाए। नरकंकाल को बुलाया गया है। मैं माइक की कसम खा के कहता हूं, अगर कोई यहाँ मादा कंकाल मिल जाए तो अभी कोर्ट मैरिज कर लो। तुम्हारी पत्नी बोली जान बीसलपुर जा रहे हो? तो हमने कहा जान क्यों बोलती हो? तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा है, थोड़ा शार्ट में कह रही हूँ। तो हमने कहा रानी ये सब ना कहा करो। तो बोली रानी क्यों कहते हो? हम कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं मातृ शक्ति को नमन करता हूँ, मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूँ। जब मैं किसी कार्यक्रम में जाता था, मेरी माँ जीवित थी, उनको प्रणाम करके निकलता था, कार्यक्रम सफल हो जाता था। आज माँ नहीं है, लेकिन वो परंपरा आज भी चल रही है। पहले अपनी माँ को प्रणाम करके निकलता था, अब बच्चों की माँ को प्रणाम करके निकलता। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा भाई। और देश मोदी जी चला रहे, योगी जी चला रहे, अभी नरकंकाल खुद है जिंदा। तो ज्यादा नरकंकाल का मतलब मैं बताना चाहता हूँ आपको, इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूँ। अगर लग रहा तो एक बार तालियां और ठोकें। कंकाल का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा। मैं अपनी वसीयत में लिख जाऊंगा कि हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाएं, एक एक आतंकवादी को भूंजा जाए, हमारी देशभक्ति। ऐसा नहीं कि हम हास्य वाले, हमारे अंदर देशभक्ति नहीं, कूट कूट के भरी हुई। पहले हम कूटे गए। बहुत देर तक आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा, बहुत देर तक खून नहीं पीऊंगा, बहुत शार्ट में निपटाता हूँ। एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, तो वहां एक जानवर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एक लड़का शाहजहांपुर का आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ। एक जानवर ने कहा शब्द ज्यादा कुछ कम करो। एक लड़का बरेली का था, उसने कहा मैं आई कम इन सर। एक जानवर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज्यादा कम करो। एक लड़का यही बीसलपुर का था, उसने कहा घुसी। उसका सिलेक्शन होगा। ही नहीं करो, तालियां बजाओ अगर समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे सुंदरानी जी बहुत अच्छा अट्टहास कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। हमारे सुरक्षा के कर्मी खड़े हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा दूरी पे हैं, अच्छा लग रहा है। नहीं बताना क्या है अब, इनको तो महान मैं समझता हूँ। एक लड़के से हमने पूछ लिया था कि महाभारत का प्रमुख कारण क्या था। उसने कहा गुरुजी महाभारत होता ही नहीं, अगर पुलिस होती उस समय कौरव पांडव को बुला के ले दे के मामला साफ हो जाता। हाँ नहीं ये सब कुछ चलता है, मैं प्रणाम करता हूँ। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं भी देशभक्ति से शुरू करना चाहता हूँ। हाँ नहीं ये दोनों राजेंद्र अवस्थी जी हैं, बहुत अच्छे गुरु। आपने संयोजन का भार संभाला है। अब ये पीलीभीत में इसलिए पीली ड्रेस में है। अगर हरियाणा जाते तो हरे कपड़े पहनते, काला कांकड़ जाते काले कपड़े पहनते। हम कहा गुरु नागालैंड कब चलोगे? एक हमारी चेसिस देखो, भगवान कसम भारत में भुखमरी के हम ही ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन लोगों को देखो तो समझ जाओगे भुखमरी क्यों है। नहीं हम तो बोतल का दूध पी के बड़े हुए और ये लोग भैंस को उठा के चूस लेते थे। हाँ आया तो एक ने हमको माला पहना रहे थे, हमसे बोले यार तुम तो सूखे हुए कंडे लगते हो। हम कहा आप तो डायनासोर के अंडे लगते हो, तो इसमें क्या दिक्कत है। फिलहाल मैं देशभक्ति से शुरू करना चाहता हूँ। शुरुआत ही मंच की ऐसे हुई है, लेकिन कितना भी अच्छा काम हो, इतने अच्छे काम हो रहे, अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन आए। एक ने हमसे पूछा अच्छे दिन क्यों नहीं आए, तो उसने कहा कि चोरी हो रही, डकैती हो रही, इसलिए अच्छे दिन है। हम कहा तुम्हारे ही अच्छे दिन आएंगे, चोरन के नहीं आएंगे कहा। हाँ लेकिन विरोध करने वाले करते। जब मैं आया तो एक आदमी लोटा लेके शौच को जा रहा था, हमने डांटा। हमने कहा मोदी जी ने इतने शौचालय बनवाए, तुम लोटा लेके बाहर जा रहे हो। उसने कहा तुम अपना काम करो, विपक्ष में। तो जहां पे लोग इतना विरोध करते। हाँ अभी मैं आया तो राजेंद्र अवस्थी ने हमसे कहा नरकंकाल हमको 500 के चंज लाओ। हमने दिए जो हमारे पास थे। इसने गिने, कहा दादा ये तो 130 है, 370 का। हम कहा खत्म है, उसका टेंशन न लो। कि मैंने बापू आसाराम से पूछा 370 हटने पर आपके क्या है विचार।
पूरा देश कर रहा मोदी शाह की जय जयकार। वो बोले मैं भी नाता गाता और हर्षाता, या 370 की जगह 376 हट जाता। तो अपना अपना है। लेकिन मैं चूंकि इस पावन मंच पे पहली बार आया हूँ, इसलिए देशभक्ति से आपको मैं पातीराम जी प्रभु प्रणाम करता हूँ आपको। नहीं ज्यादा नहीं बताना गुरु, सुरक्षित जाना भी हमको। लेकिन अच्छे काम होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल अच्छे काम। अब योगी जी ने कई शहरों के नाम बदल दिए। उन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, उन्होंने फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया। हम कहा गुरु जब इतने नाम बदल रहे हो तो बापू आसाराम का नाम प्रेम चोपड़ा रखो, क्या दिक्कत है उसमें। हाँ हमारे अशोक सुंदरानी का नाम प्रलयनाथ गोंडा स्वामी रखो। हाँ अभी जो मनीषा पड़ गई इसका नाम निमकी मुखिया रखो, हमें कोई टेंशन नहीं है। ताली बजाओ ही करने से काम नहीं चलेगा। हाँ तो ये सारी चीजें चल रही। बहुत अच्छे। पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पीलीभीत में लोग कान बंद करके सुन रहे हैं। लेकिन अगर नरकंकाल को कान खोल के नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। एक कविता में शुरू करता हूँ भाई, बताओ जी। स्वागत। जैनों की बात आती है, हमारे वीर रस के कवि अक्सर कहते हैं जैनों में कि वहां राष्ट्र विरोधी स्वर गूंजते हैं। एक ने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। मैंने उसको बुलाया, 2000 का नोट दिया। हम कहा इसके छुट्टे लाओ। उसने कहा इसके तो छुट्टे नहीं है। मैंने कहा नालायक, जब एक कागज के टुकड़े नहीं कर सकता तो तेरी औकात है कि भारत माता के टुकड़े करेगा। बहुत अच्छे। और जहां तक देश में जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती तो कुछ गद्दार पूछते, सेना से सबूत मांगते। मैंने फिर कहा सेना से कि अगर अब की बार सर्जिकल स्ट्राइक करना तो तोप के आगे इसको बांध दो, भले सबूत ना लेकिन भभूत जरूर चली आएगी। एक दिन मेरा लड़का आया, आते ही जोर से चिल्लाया, पापा मैं भी दिल्ली जाऊंगा, जेएनयू में एडमिशन करवाऊंगा, मुझे भी करने सपने साकार, मैं भी बनना चाहता हूं कन्हैया कुमार। मैंने कहा खबरदार, जेएनयू जाएगा तो जयचंद बनकर आएगा, इसलिए अल्फ्रेड पार्क जा, वहां की मिट्टी को माथे पे लगा। राष्ट्र विरोधी ताकतों को रोक दे और जिस घर से अफजल निकले आजाद बनकर ठोक दे। बहुत अच्छे। जय हो, जय हो। बहुत अच्छे। में देखो भावनाओं भी समझो। हाँ एक। अरे वाह गुरु, ज्यादा मालाएं न पहनाना, मालाओं का वजन ज्यादा हो जाएगा हमसे। हाँ, माला पहनने से डर भी लगता है। एक 22 साल पहले पहनी थी, दुर्गति को प्राप्त हो गया। अब क्या सीधे वीर गति को प्राप्त कराओगे? भाई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा, अभी माँ की वंदना हुई। माँ की वंदना तो नवरात्र में हम लोग करते ही रहते, 9 रूपों में वंदना करते, लेकिन मैं घर में ही कर लेता हूँ। जब हमारी पत्नी भोजन परोसती तो अन्नपूर्णा हो जाती, वही जब बच्चों को शिक्षा प्रदान करती तो सरस्वती हो जाती, वही जब छोटी छोटी बचत करती तो लक्ष्मी माँ हो जाती। लेकिन अगर गलती से प्रेमिका के साथ देख ले तो रणचंडी भी हो जाती। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहो। यहाँ बीसलपुर में भी तो मनीषा प्रेम मोहब्बत प्यार की बातें करके गई है। हमारी चेसिस नहीं अलाउ करते कि हम प्यार मोहब्बत पे कुछ लिखाएं। चेसिस कोई पेचिस के कारण भी नहीं है, अगर आप समझ रहे हो। एक मंदिर के पुजारी को पेचिस पड़ रही थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाइयां दी, पुजारी ने कहा साहब फायदा होगा? डॉक्टर ने कहा बिल्कुल होगा, परहेज करो। तो पुजारी ने कहा क्या परहेज करे? कहीं जोर से शंख न बजाना। समझ रहे हो तो ताली बजाओ। तो लेकिन आप लोग तालियां बजा सकते हैं। पत्रकार और साहित्यकारों का संबंध पहली दामन को होता है, इनसे भी नमन करता हूँ, काम करता हूँ। नमन का मतलब जब मन ना हो। और आइए बहुत अच्छे। सही बात होती है। प्यार मोहब्बत की बातें हम इसलिए करना चाहते कि बीसलपुर में जब मैं आ रहा था तो एक प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई दे रही। हम रुक गए। हम कहा गुरु जब इसकी आंखों में दुनिया देख रहे हो तो जरा देख के बताओ चौराहे में चेकिंग तो नहीं चल रही? क्योंकि आज हमारे पास डीएल भी नहीं। तब 4 पंक्तियां लिखी जब हम मोहब्बत में फेल हो गए कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए। मोहब्बत में बस हम शेर वेर नहीं पढ़ते, हम खुद है तो क्या पढ़े। अच्छा एक चीज समझ में आती कि शायरों के दिमाग में शेर कहाँ से आते हैं। भगवान कसम शेर के दिमाग में लोग आ जाए एक बार, काम है खत्म। कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, महबूबा की शादी हो गई 2 दिन लेट हो गए। आज भी वो लग रही है ताजमहल, एक हम है कि फैल के चाइना गेट हो गए।
तो प्यार मोहब्बत में ये सब चलता रहता। प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। लाइन एंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए। और आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए। हम डाई लगा के गए तो एक पत्रकार ने हमसे पूछा, नरकंकाल तुम डाई क्यों लगाए हो? हम कहा हम गांधी जी के भक्त हैं। और गांधी जी कहा करते थे डू आर डाई। तो हम काम डाई तब तक करेंगे जब तक डाई न हो जाए। आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए। दिल अगर टूट भी जाए कंकाल तो फेविकोल से चिपकाए रहिए। प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। आप लोग तालियां बजाइए।